जय श्री राम दोस्तों। आज की वीडियो में हम महादेव के छठवें ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी कथा जानेंगे। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग असम में स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित कथा कुछ इस प्रकार से है कि पूर्व काल में भीम नाम का एक राक्षस हुआ करता था। वह अपनी माता करकटी के साथ अकेला रहा करता था। बड़े होने पर एक दिन उसने अपनी माता से यह पूछ लिया कि उसके पिता कौन है और वह कहाँ है। इस पर माँ करकटी ने उसे बताया कि तुम्हारे पिता कुंभकर्ण थे और श्री राम ने तुम्हारे पिता का वध कर दिया है। यह सब जानने के बाद उसे श्री राम पर बहुत क्रोध आया और वह उनको मारने के लिए आतुर हो उठा। अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करना आरंभ कर दी और उसने ब्रह्मा जी की 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। भीम की घोर तपस्या से ब्रह्मा जी इतने अधिक प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे विजयी होने का वरदान दे दिया। अब केवल मनुष्य ही नहीं, देवलोक के सभी देवतागण भी उससे भयभीत रहने लगे। भीम धरती पर अपना भय बनाए रखने के लिए पूजा पाठ बंद करवा रहा था। तभी एक दिन वहां पर भगवान शिव की तपस्या कर रहे कामरूपेश्वर नामक राजा को भीम ने देख लिया और उन्हें बंदी बनाकर कैद खाने में डाल दिया। राजा ने कैद खाने में भी भगवान शिव की तपस्या जारी रखी और वहीं पर एक शिवलिंग बना लिया। फिर जब भीम को यह बात मालूम हुई कि राजा ने अभी भी पूजा करनी बंद नहीं की है, तो उसने वहां पर स्थापित शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। हजारों लाखों कोशिशों के बाद भी भीम उस शिवलिंग को तोड़ पाने में असफल रहा और उसके ऐसा करने पर भगवान शिव उस शिवलिंग में से प्रकट हो गए और भगवान शिव ने भीम को अपनी एक हुंकार मात्र से ही भस्म कर दिया। भीम का वध करने के बाद सभी देवताओं ने भगवान शिव को उसी स्थान पर शिवलिंग में वास करने के लिए आग्रह किया। तभी से शिव जी अपने निराकार रूप में इस स्थान पर विराजमान है। इस स्थान पर भगवान शिव ने भीम का वध किया था, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पड़ा। इस प्रकार भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूलें और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें।